हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में एकदम स्टार्टिंग से मैं शुरू करूंगा। जो कोई बच्चा अभी 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम बहुत पास में आ गया है और जिसने अब इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए और कम टाइम में मैं आपको इसको समझा दूंगा। इसमें आपको डिग्री फाइंड करना, ऑर्डर फाइंड करना, किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कई सारी चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने तक कम से कम आप सीख लेते हैं तो आपको, जैसे मैं बोलूं कि अगर मान लो कि 50% क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो अगर आप डिग्री फाइंड करना और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, यहां तक भी अगर आप कर लेते हैं तो इसमें से 50% इस वाले चैप्टर से 50% क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है ना। वैसे तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस भी आएंगे और ऐसे भी आएंगे, तो सारे तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज देखिए, हम लोग एक चीज को क्लियर करेंगे। उस चीज को समझने के लिए आप इसको यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम इजी सा है। अगर आप 10 15 20 मिनट आप पर ध्यान देंगे तो मैं बहुत तेजी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले ये समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे किसको। उससे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इक्वेशन किसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है। कहते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, देख रहे हैं आप। लेकिन ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कोई भी डेरिवेटिव क्या हो, प्रेजेंट हो, मतलब ऐसा इक्वेशन, अ इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का एक डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर मान लो इस इक्वेशन को हमने अगर बनाने की कोशिश किया, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 dy dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ना, इस टर्म को देखो, ये टर्म, यही टर्म हमको बताएगा कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना। ये डेरिवेटिव जो होता है यही प्रेजेंट होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन में अगर ये प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे कि वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इस चीज को समझिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको पहले जानना होगा कि इक्वेशन ऐसा होगा जिसमें ये टर्म होना चाहिए, dy/dx है, तो आप बोलेंगे कि वो गिवन इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी हम लोग पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ लीजिए, उसके बाद हम इसके बाद देखेंगे कि हाउ टू फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर। ठीक है ना, दो चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्या क्या हम देखेंगे, ऑर्डर फाइंड करना, ठीक है, एंड डिग्री फाइंड करना। ठीक है ना, वो दोनों, ये दोनों डिग्री वगैरह देखेंगे। डिग्री कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे और ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाक से आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि तेजी से समझना है, एग्जाम के लिए टाइम कम होता है, तो मैं कम से कम टाइम में तेजी से आपको बताना की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमने ले लिया, ठीक है ना, कोई भी, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमने लिखा है dy/dx इज इक्वल टू, क्या ले लूं, साइन एक्स ले लेता हूं मैं। ठीक है ना, ये एक इक्वेशन है। अब ये बताइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो इस इक्वेशन में ये टर्म प्रेजेंट है ना, ये टर्म, मतलब कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना। जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोगों ने सबसे पहले ये टर्म से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। ये होने के बाद अब हम लोग एक चीज पे जाते हैं, अब ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर कैसे फाइंड करना। ठीक है ना। ऑर्डर हमको देखने के लिए क्या करना होता है कि हम देखते हैं ना कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी, ठीक है ना, उसका ऑर्डर चेक करने के लिए उसका हाईएस्ट पावर देखते हैं। ठीक है ना, डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर ये बस ये वाला अगर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये इक्वेशन मान लीजिए ऐसा है, इसी इक्वेशन को समझिए पहले आप। ठीक है ना, ये इक्वेशन जैसे है, ये इक्वेशन, ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये टर्म
इसका ऑर्डर देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 1, ऑर्डर क्या है इसका 1 है। कैसे समझाता हूं, अगर मान लीजिए कि यही ऐसे लिखा होता डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा होता मान लीजिए यहाँ पे 0, या फिर चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया कॉस एक्स समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मतलब कि आपने डेरिवेशन कितनी बार किया है, यहाँ पे एक बार किया है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे दिखा है ना, ये 2 बार। लेकिन हम जब डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री ऐसे नहीं होती है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे मैं अगर आपको समझाऊं इसी इक्वेशन में, अगर यहाँ पे हमने लिख दिया y dy बाई डी एक्स इसी इक्वेशन में, ठीक है ना, तो इस इक्वेशन में डिग्री और ऑर्डर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। डिग्री और ऑर्डर, ऑर्डर से डिसाइड होता है कि डिग्री क्या होगी। पहले ऑर्डर आपको क्लियर हो जाएगा तभी आप डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, बिकॉज हाईएस्ट पावर जो होता है डेरिवेटिव का उसी को हम, उस इक्वेशन का हम बोलते हैं ऑर्डर। अब यहाँ पे समझिए ये वाला जो टर्म है इसमें इसका पावर 1 है और इसमें 2 है, तो हाईएस्ट पावर ये हो गया, मतलब कि ये इस इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। ये क्लियर हो गया। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम उसमें हाईएस्ट पावर वाले डेरिवेटिव के टर्म को देखते हैं और उसे डिसाइड करते हैं कि हाईएस्ट पावर ही क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसमें अब हम देखेंगे कि डिग्री, डिग्री हमको फाइंड करना है कि डिग्री क्या है भाई, वो देखते हैं, ठीक है ना। डिग्री के लिए क्या ध्यान देना है वो समझिए। डिग्री के लिए हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर का जो भी पावर होगा वही होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। जैसे समझाता हूं, अभी यहां पे देखिए ये जो है, ये डेरिवेटिव है, ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो होता है ना, मतलब इसीलिए हमने बोला यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का जितना ऑर्डर होगा, और ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टर्म होगा वही उसका ऑर्डर होता है। तो अगर इसका ऑर्डर 2 है मतलब इस टर्म की बात कर रहा है, तो अगर ऐसे नहीं ध्यान रखना तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ही क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे समझाता हूं, हाईएस्ट पावर मतलब ऑर्डर से आप समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक चीज समझाता हूं आपको, यहाँ पे हमने क्यूब कर दिया, ठीक है ना, और ये हमने ऐसे ही रखा, ठीक है ना, ये बस हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब आप आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये हाईएस्ट पावर अगर मैं बोल रहा हूं तो ये हाईएस्ट पावर हो गया, ठीक है, और अगर इसका ऐसे करता हूं तो यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। समझाता हूं कैसे, यही समझना है आपको। ऑर्डर आप पहले डिसाइड करिए और ऑर्डर के हिसाब से ही डिग्री आप बोल सकते हैं। जैसे ऑर्डर इसका क्या होगा 2, क्यों 2 हो गया, क्योंकि ऑर्डर हाईएस्ट जो होता है, मतलब जो हाईएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो होता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना। अभी देखिए ये ऑर्डर 2 है, इसका पावर हाईएस्ट क्या है 1, ये तो डिग्री 1 है, इसका पावर जो भी हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाईएस्ट ये ऑर्डर 2 है और इसका पावर अगर अगर मान लीजिए ये हमने कर देता यहाँ पे मैं 3, और इसको अगर मैं कर देता, इसको अगर मैं 2 कर देता और फिर यहाँ पे ये होता, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 है और हाईएस्ट पावर 2 है और इसका पावर ये देखो, ये इसका पावर 2 है और इसका पावर 1, लेकिन हाईएस्ट पावर ये ऑर्डर यहाँ पे अब 3 हो जाएगा और इसका ये 1 हो जाएगा, तो अभी भी यहाँ पे डिग्री क्या होगी 1 होगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का जो होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो होल पावर होगा वो होता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे एमसीक्यू में फ्री के क्वेश्चन आपको चले जाएंगे।
फ्री के मार्क्स जब जाते हैं मुन्ना तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फील होता है कि अरे यार ये कर लिया होता। बट आपको बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं। जैसे आपको बस क्या देखना है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आपने हमने आपको लिखा कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये हमने लिखा। यहाँ पे मान लेते हैं हम एक्स स्क्वायर है समथिंग, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने ले लिया ये हम लेते हैं dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, होल क्यूब कर दिया हमने, ठीक है, और इज इक्वल टू, चलो जीरो कर देता हूं। अभी ये जैसे मान लो कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपको डिग्री और ऑर्डर दोनों फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो आप, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अब इसमें कुछ टर्म समझना है, जैसे मैंने लिखने के लिए बस लिखा है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये टर्म यहाँ पे आपको अलग तरीके से समझना है। जैसे मान लो इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, फिर इसका भी ऑर्डर 1 है, लेकिन इस दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम ले किसको, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जब आप ऐसे कभी भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे टर्म में आपको अवेलेबल नहीं होगा जनरली। अगर ऐसे होगा तो आपको पहले उसको कॉमन वगैरह लेके अलग तरीके से करना होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इसका पावर, यहाँ पे हमने ऑर्डर 3 कर दिया, ठीक है ना, ऑर्डर 3 कर दिया, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 1, इसका ऑर्डर 3 हो गया। तो ऑर्डर 3 हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा वो होता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा आपका 3 और डिग्री हो जाएगा आपका 1। समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम इसका कंसीडर करेंगे ना कि इसका। हाईएस्ट पावर किसका करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर का, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए ये तो हो गई दो चीजें, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टर्म dy बाई डी एक्स प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ऐसे इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स प्रेजेंट होगा उसी को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे स्टेप बढ़ते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री और हमको क्या फाइंड करना, देखना था डिग्री और ऑर्डर। तो डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमने देखा कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव टर्म्स है उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा। उसका हाईएस्ट पावर अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे डिग्री। अब यहाँ पे समझना है कि ऑर्डर जो होता है वो डेरिवेटिव का कितनी बार हमने डेरिवेशन किया है, और वो हम देख लेते हैं उसमें उसकी पावर से। जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, तो ये जो होता है 3, ये डिसाइड करता है कि इसका ऑर्डर क्या है, और इस हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है वो डिसाइड करता है किसकी डिग्री क्या है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे अगर हम बढ़े तो कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे और हम लोग इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना पहले सीखते हैं, हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। हम पहले लिखेंगे हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। दिखाई दे रहे हैं ना, बट ठीक है आप थोड़ा सा समझिए, मैं बहुत ज्यादा थोड़ा इसलिए तेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि 25 मिनट की वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की मैं टेक्निक को बता सकूं। बाकी तो 12th स्टैंडर्ड के जो ये सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं समझा सकूं बस उतना ध्यान देने की कोशिश करो, ठीक है ना। जैसे मान लो अपने पास कोई इक्वेशन है, ठीक है ना, और इक्वेशन को सॉल्व कर, और इक्वेशन ऐसा है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का मतलब जनरल वे में कोई इक्वेशन होगा। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a x समथिंग ए, ये मान लो ये कोई इक्वेशन है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक। चलो ये एक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब ये जो a है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है इसको भी आप समझ लो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू पहले से फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऐसे को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। जनरली इसको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, वो उस इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आता है ना प्लस सी वगैरह लिखते हैं, दैट इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हम इसमें से रिमूव करेंगे।
अब ये रिमूव जब करते हैं, हटाने के प्रोसेस को हम सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, ठीक है ना। अभी इसको हटाने की बात नहीं करना है, लेकिन हमको जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है ना, तो इसको हम यहाँ से पहले हटाएंगे, पहले देखते हैं किस तरीके से होगा। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को नहीं रखना है, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमको क्या करना है, हटाना है। कुछ एग्जांपल्स हम जैसे आपको लेके बता देंगे इस तरीके से इसको करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हमको मिल भी जाएंगे। हमने आपको डिग्री फाइंड करना बता दिया, ऑर्डर फाइंड करना बता दिया। अब हम थोड़ा सा आपको ये बताना चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जैसे हमने बताया कि ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसको हटाना है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये जो इक्वेशन है, इस एक्स को हम इधर भी ले सकते हैं, लेकिन आप ठीक है इसको समझिए, बस एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे ये क्वेश्चन हमने ले लिया, इसको आप डिफरेंशिएट करिए, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम इसको करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx, और ये हो जाएगा सॉरी 2a, ऐसा होगा। ये टर्म हो जाएगा ना, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये होगा, ठीक है। अगर ये होगा ना, तो एक चीज और आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट अगेन करते हो, एक बार और डिफरेंशिएट करते हो, तो आप देखो अगर एक बार और डिफरेंशिएट करते हो तो ये टर्म क्या हो जाएगा, अलग तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है, डिफरेंशिएट आप ना जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक है क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, उसमें ही आपको सफिशियंट जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है ना। अभी हमने एक बार यहाँ पे किया, अब सोचिए हमने ये कर दिया, तो फिर माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो ये रिमूव करने के लिए बोला था, लेकिन ये तो प्रेजेंट है अभी। तो आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ये हमने लिखा x प्लस वाई, ठीक है। अब 2a है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में हमको पुट करना है, और 2a के प्लेस पे क्या है, ये है, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस dy बाई dx और इंटू एक्स, ये करेंगे। ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो x प्लस वाई ब्रैकेट में x प्लस एक्स dy बाई dx, ऐसा होगा। ये x इस x को कैंसिल आउट कर देगा, समझ रहे हो ना, ऐसे करने के लिए तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स dy dx, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, इस x को इधर आप लेके कर सकते हो, या फिर आप इस टर्म को इस साइड ले लोगे, इस टर्म को इधर, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जनरली ऐसे आप कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको आपको वहां से क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है ना। चलिए एक दो एग्जांपल लेके और आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको लेके समझाता हूँ, फिर उस क्वेश्चन से आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक्स क्यूब, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लीजिए, उसको समझाता हूँ, आप एक बार ट्राई करेंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो क्वेश्चन हमने दिया था, वैसे ही एक क्वेश्चन और है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू लिखा है 4ax, हमने आपको क्या बोला, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने हो उतने बार आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, लेकिन इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं बिकॉज 4 हैज द फिक्स वैल्यू एंड a हैज नॉट फिक्स वैल्यू, दैट्स व्हाई a इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ओके। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा आप लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद आपको पता है क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a, ये होगा, ठीक है। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं या कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन प्रॉपरली आएगा।
डिफरेंशिएशन अगर आपको फंसेगा तो एक बात का आप ध्यान देंगे कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है यही नहीं समझेगा तो आप फिर करेंगे कैसे? आपको यहीं पे डाउट आ जाएगा कि भाई ये 4 आया कैसे, 4a कैसे आ गया, तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये नहीं कि उधर के नहीं, चल सर ने बोला ये 10 मिनट में कर दवा देना हो, 10 मिनट का ये चैप्टर है, 10 से चलो 15 मिनट या 20 मिनट ले लो, लेकिन उसके पहले आपको जो 2 महीने की जो क्लास है ना, वो जो क्या बोलते हैं, वो डिफरेंशिएशन का, वो अच्छे तरीके से आना चाहिए डिफरेंशिएशन करना, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने आपको क्या लगता है, स्टार्टिंग में जब आपको डिफरेंशिएशन करना बताया जाता है तो यहाँ पे इस चीज को ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाता है। वहां पे आने के बाद, यहाँ पे लिखने के बाद आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट फॉर्म लिखेंगे, डिफरेंशिएटेड फॉर्म। ये नहीं कि यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या होगा वो करके दिखाएंगे, जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 4a, और ये आपने लिखा। हमने क्या बोला कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है ना? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं। अब जब नहीं लिखते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर आगे बढ़िए, जैसे हम देखते हैं, देखिए ये वैल्यू ऐसे आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना? हम क्या करेंगे, पुट 4a इज इक्वल टू dy बाई dx इन इक्वेशन, अब इक्वेशन मान लो इस बार फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमने पुट करना है। जैसे देखिए y इज इक्वल टू था, ठीक है, 4a है, और 4a के जगह हमको क्या लिखना है, ये लिखना है। चलो हमने लिख दिया dy बाई dx, ठीक है, ये हमने लिख दिया, और बचा क्या यहाँ पे, x बचा, हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको क्या हटाना था, ये हटा दिया, हटा दिया, बन गया आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए था, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इतने छोटे से क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं भाई, बदल के तो कुछ और भी आ सकता है, चलो देखते हैं वो भी कि किस किस तरीके से आ सकता है, जिस भी तरीके से आपको करना तो होगा ही। जैसे कुछ एग्जांपल्स उल्टे सीधे थोड़े लेते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सब सिंपल सिंपल वाला है। जैसे अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ी सी मैं चेंजेस कर देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे अगर हमने लिखा एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब और इज इक्वल टू 4ax, लो ये आ गया। अगर ये ऐसा है, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसा है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, तो हमने तुमको क्या बोला कि जब कभी भी क्या हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक हो तो एक बार डिफरेंशिएशन करो। जैसे चलो करके देखते हैं, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3y² dy बाई dx, और इधर क्या हो जाएगा 4a। श्योर हो ये होगा, होगा। अब इसके पहले जो हमने बोला था 4a आया था, तो उसके इधर की सारी वैल्यू को हमने उधर क्या कर दिया था, सब्स्टिट्यूट। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, आप लिखेंगे पुट दिस इन अबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 4a की जगह पे हमको ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, तो हम लिखेंगे 3x² प्लस 3y² dy बाई dx, और यहाँ पे x। ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको अरेंज करना है इसको तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहां लेके आ जाऊं तो इसको डिवाइड करूंगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेटर है कि अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए करके दिखाता हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ हो जाएगा, स्क्वायर है ना तो क्यूब हो जाएगा, प्लस 3, चलो ऑर्डर में ही लिख देता हूं, 3xy² dy बाई dx, ऐसा होगा। अगर इसमें भी थोड़ा सा सेटअप करना है आपको तो इसको आप इधर लेके चले जाओ, ठीक है ना, इसको आप इधर लेके चले जाओ, और ये क्या 1, ये क्या 3, तो माइनस हो जाएगा। मतलब जब आप इसको सही तरीके से अगर आप करते हैं तो सबको इधर लेके आओ, इक्वल टू 0 करना तो वैसे कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा y³ माइनस 2x³ माइनस 3xy² dy
अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बहुत नहीं घबराना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। आप देख सकते हैं कि एकदम इजी मेथड है। अब मैं जिस तरीके से इजी मेथड बोल रहा हूँ और इजी है ये बोल रहा हूँ, आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि जब कभी भी आप ये चैप्टर शुरू करेंगे उससे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। तो ये कुछ प्रोसेस है जिससे आप किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे ये आपको पता हो जाएगा। किस तरीके से उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री फाइंड करेंगे ये मैंने बता दिया आपको। किस तरीके से जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करेंगे ये मैंने बता दिया। अब इसमें दो स्टेप बाकी है। दो स्टेप मतलब कुछ दो टॉपिक बोल सकते हैं कि दो टॉपिक बाकी है। एक टॉपिक ये है कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। और एक चीज बता देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें दो कुछ टर्म होते हैं, जैसे एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपको और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का भी हम लोग अलग अलग मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। और इतने करने के बाद आपको बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, इसके डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर, वो छोटा चैप्टर है, हो जाएगा उसमें। लेकिन कुछ चीजें आपको और ध्यान देनी होगी। जैसे मान लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे उसकी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आपको समझाने की अगर मैं कोशिश करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग जनरली को लाइन इक्वेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन फैमिली का एक इक्वेशन है, जैसे ये एक्स एक्स ये वाई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना। ये ओरिजिन पॉइंट है। कोई लाइन है, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, लाइन एल मान लेते हैं इसको। ठीक है ना। ये लाइन यहाँ पे ये बी इंटरसेप्ट और ये ए इंटरसेप्ट ऐसे इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पे। अगर मान लेते हैं ये हो जाएगा 0, बी और ये हो जाएगा A, 0। ठीक है ना। इसका इक्वेशन तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे एक्स अपॉन ए हो जाएगा और प्लस वाई अपॉन बी हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये एक इक्वेशन होता है। ठीक है ना। ऐसी लाइन जो ये ये लाइन वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को दोनों को इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, तो उनका ये इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन देख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा, तो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे देगा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन फैमिली व्हिच इंटरसेप्ट द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है ना। आपको इस तरीके से दे देगा और इसको समझना होगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो आप अगर आपको इसका इक्वेशन नहीं पता है तो आप फिर वहां पे फंस जाओगे। तो कई सारे पैराबोला का, इलिप्स का, ऐसे बहुत सारे होंगे जो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप फंसेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखिए ए है बी है दो है। अब दो है मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइम्स करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, मतलब आपको करना ही होगा। टर्म बदलते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, उसके हिसाब से आपको फिर देखना भी पड़ता है कि किस तरीके से आप करते हैं, नहीं तो हमेशा आप फंस जाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे आप एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपको डिफरेंशिएशन इसका करना है। तो पहले चलिए मैं अगर आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप चलिए करिए। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप ऐसा करते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा 1/a। ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 1/p। ठीक है। और यहां पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब कभी कभी कुछ वीक बच्चे होते हैं, वीक बच्चे तो नहीं बोलना सही है, बस इतना समझिए कि कुछ बच्चे ने प्रैक्टिस अच्छे से और ध्यान नहीं दिया है, उन लोगों को ये नहीं समझ में आता डिफरेंशिएशन में जो ध्यान नहीं दिया है ये 0 कैसे हो जाता है। तो आपको बता दूं बस आपको ध्यान रखने के लिए कि जब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन विल बिकम 0। है ना। वो पूरा क्या हो जाता है, वो टर्म पूरा 0 हो जाता है। तो जब यहाँ पे क्या है डिफरेंशिएशन इस 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अभी यहाँ पे हमने आपको क्या बोला कि जब कभी भी टर्म में, ठीक है ना, जब कभी भी टर्म में क्या प्रेजेंट हो,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हो तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतने टाइम सबको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमने एक दो है, एक बार हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, भाई एक बार और करना पड़ेगा। अब जब एक बार और करना पड़ेगा तब क्या आएगा ये आप देखो, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर मैं अभी करता हूं तो क्या आएगा, तो अगेन मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट टर्म है सेपरेट, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये 1/b और इधर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा होगा। अभी कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी। 2 टाइम्स हमने डिफरेंशिएशन किया और ये चीजें हमको ऐसी मिली, ठीक है ना। कहने के लिए अगर मैं इसको उठा के इधर भी लेके जाता तो -1/a होता, अगेन डिफरेंशिएशन अगर मैं करता तो ये क्या हो जाता, ये वाला टर्म आता। हमको क्या कर रहे हैं अभी, तो हमको ध्यान से देखना है कि हम लोगों को ये जो a और b है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को किसी भी हालत में वहां से क्या कर रहे हैं, हटाना है, ठीक है ना। तो जब हटाना है तो इस बात का हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये टर्म आ गया। अब हम एक चीज माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम अगर ऐसे करें तो इज इक्वल टू जीरो, सर ये आ रहा है तो ये मीनिंग हुई क्या कुछ। अगर समझो अगर मैं बोलूं कि डी वाई डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये बी इधर जाएगा तो जीरो इंटू बी, बी तो जीरो हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब हुआ, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है कर लो। लेकिन आप देख रहे हो बात समझ में आ रही है कुछ, अगर हमें इसको इधर भेज दूं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं ऐसा बोलूं तो आप एक टाइम पे इसको देख के समझिए, अरे यार इसमें तो ये भी नहीं ये भी नहीं प्रेजेंट है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा घुमा के करता हूँ, घुमा के करता हूँ मतलब आपको थोड़ा आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो इक्वेशन है अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके जैसे भी, तो कैसे हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, ऐसा होगा अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करता हूँ तो। अब मैं डिफरेंशिएशन शुरू करता हूँ, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये होगा b प्लस ये हो जाएगा a डी वाई डी एक्स और इधर क्या हो जाएगा जीरो होगा। अब देखो हमने क्या बोला, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 टाइम्स भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। अगेन